अक्षय तृतीया का पर्व है और इस समय हम हैं वृंदावन में बिहारी जी पर। अक्षय तृतीया हो और बिहारी जी का उल्लेख नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हमारे साथ हैं गोपी गोस्वामी जी। अक्षय तृतीया का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका वृंदावन में बिहारी जी में क्या महत्व है, ये हम जानते हैं गोपी गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि यहाँ अक्षय तृतीया का पर्व क्यों मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का पावन जो पर्व है, ये हमारी जो दो प्रमुख तिथियां हैं उनमें अपना विशेष स्थान रखती है। अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया, जो जिस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो दान पुण्य या जो भी किया जाता है वो उसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा हमारे वेदों में रचित है और माना जाता है। अक्षय तृतीया का पर्व सदियों से अपने आप में विशेष स्थान रखता है और विशेष महत्व रखता है। एक तो इस दिन युग का प्रारंभ है, भगवान परशुराम की जयंती का दिन है और ब्रज के उत्तर भारत के सबसे लाडले ठाकुर जो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का चरणों का दर्शन होता है, जो साल में एक ही दिन होता है। तो उत्तर भारत के लिए अक्षय तृतीया का पर्व विशेष पर्व है। पूरे भारतवर्ष में हर प्रांत में अलग अलग तरीके से इसका उल्लेख है, लेकिन उत्तर भारत में ये सबसे प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो ये चरणों के दर्शन गोस्वामी जी आम दिनों में नहीं होते हैं, ये साल में सिर्फ चरणों के दर्शन एक ही दिन होते हैं। इस चरणों के दर्शन का विशेष महत्व है। स्वामी हरिदास जी की राग परंपरा और सेवा परंपरा में इसी आज ही के दिन पहले बद्रीनाथ के कपाट खुला करते थे, अब एक आध दो दिन आगे पीछे हो जाते हैं तिथियों के हिसाब से, क्योंकि सूर्य की राशि में चाल जब बदलती है तो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाता है। तो पहले उस समय जब ये बद्रीनाथ की यात्रा बहुत कष्टदायक होती थी, संत लोग अपने अंतिम समय में बद्रीनाथ जाया करते थे। तो स्वामी हरिदास जी ने जब संतों का भाव देखा तो उनके मन में ब्रज को छोड़ने की लालसा नहीं होती थी, लेकिन बद्रीनाथ के दर्शन की लालसा होती थी। तो स्वामी हरिदास जी ने अपने ठाकुर का ऐसा श्रृंगार किया बिहारी जी का और कहा कि जो उस दिन चरणों के दर्शन और सर्वांग दर्शन कराए, बोले जो बिहारी जी के दर्शन इस दिन करेगा उसको वही फल मिलेगा जो बद्रीनाथ का फल मिलता है। तो उसी परंपरा से आज तक बिहारी जी के गोस्वामी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं और अब बिहारी जी को साल में चरणों के एक ही दिन दर्शन होते हैं और शाम को सर्वांगीण दर्शन होते हैं। तो ये ब्रज का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि उत्तर भारत के ठाकुर बांके बिहारी जी जो लाडले ठाकुर हैं उनका साल में चरणों में एक ही दिन दर्शन होता है। तो ये अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। ये किस तरीके से यहाँ मनाया जाता है गोसाई जी? चरणों की दर्शन ये चंदन यात्रा है और इसको बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है। ठाकुर जी के गोस्वामी लोग कई हफ्तों पहले अपना चंदन घिसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चंदन का लेप बनाना और घिसते तैयार करना और अपने आराध्य को लगाना ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये बैशाख की तृतीया को आता है, शुक्ल पक्ष की को, इसको चंदन यात्रा कहते हैं। ठाकुर जी को सत्तू के लड्डू और बेसन के लड्डू का भोग लगता है। पीत वस्त्र ठाकुर जी को धारण होते हैं। ठाकुर जी वर्ष में एक ही बार लांग बांध के धोती पहनते हैं और ठाकुर जी को पाजेब धारण कराई जाती हैं। उस पाजेब के लिए विशेष कहा जाता है कि जिन कन्याओं का विवाह में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, नहीं हो रहा है, यदि वो कन्या पाजेब धारण कराएंगी तो उनका विवाह शीघ्र होता है, ऐसा भक्तों का मानना है। तो ठाकुर जी पे विशेष रूप से पाजेब धारण होती है। अक्षय तृतीया पर दान का भी बड़ा पुण्य है, ऐसा बताते हैं। और कुछ लोग कहते हैं सोना खरीदना भी इस दिन उचित होता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत? मैंने कहा ना, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में स्वर्ण खरीदा जाता है, हमारे यहाँ ठाकुर जी को सोने की भाव समझ के चंदन का गोला अर्पित किया जाता है। ठाकुर जी को सोने की पाजेब कराई जाती है। घरों में जैसे दिवाली पे लोग और धनतेरस पे सोना खरीदते हैं, ऐसे अक्षय तृतीया पे स्वर्ण खरीदा जाता है, क्योंकि ये युग तिथि है, पर भगवान परशुराम की जयंती, इसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और सबसे विशेष तो ठाकुर जी के चरणों के दर्शन और वो सोने की पाजेब जो धारण करते हैं, तो उत्तर भारत के लोग तो इसलिए विशेष रूप से स्वर्ण खरीदते हैं और ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। अक्षय तृतीया का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ब्रजमंडल में और श्रीधाम वृंदावन में इस तिथि का विशेष महत्व होता है कि उत्तर भारत के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के साल में एक ही दिन चरणों के और सर्वांग के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया की जो पावन तिथि है वो बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये युग प्रारंभ तिथि है, भगवान परशुराम के जन्म की तिथि है और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन की तिथि है। बिहारी जी साल में एक ही दिन अपने भक्तों को चरणों के दर्शन देते हैं और शाम को सर्वांग दर्शन देते हैं, जो सारे शरीर के दर्शन देते हैं। आज ही के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते थे और आज ही के दिन जो साधु संत वृंदावन से जब
बद्रीनाथ धाम को जाने लगे तो उनकी बद्रीनाथ की यात्रा उस समय बड़ी कष्टदायक होती थी। साधु संत अपने अंतिम समय में ही बद्रीनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करते थे। तो स्वामी हरिदास जी ने ब्रज के संतों के लिए एक नई परंपरा शुरू करी कि जिसको बद्रीनाथ के दर्शन ना हो सके, यदि वो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के अक्षय तृतीया के दर्शन करेगा तो उसको वही पुण्य लाभ मिलेगा जो बद्रीनाथ के दर्शन का लाभ मिलता है। समय है बिहारी जी पर और कल अक्षय तृतीया है। जैसा कि अक्षय तृतीया का बिहारी जी पर विशेष महत्व और वृंदावन में भी हमारे साथ है बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी श्री निकुंज वर्धन गोस्वामी जी। आइए उनसे मिलते हैं और ये प्रसिद्ध भागवताचार्य भी हैं और जानते हैं इनसे कि कल अक्षय तृतीया का क्या महत्व है बिहारी जी पर और इसे कैसे मनाना चाहिए। गोसाई जी जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व। सर्वप्रथम तो सभी को अक्षय तीज के पावन पर्व की अनंत मंगल कामना, अनंत शुभकामना। अक्षय तीज का पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, मंगलकारी हो। हमारे ब्रजमंडल में बांके बिहारी जी के मंदिर में अक्षय तीज के पर्व पर ही सिर्फ एक दिन, साल में एक दिन बांके बिहारी जी महाराज के चरण कमलों के दर्शन कराए जाते हैं। चरण कमल के दर्शनों की महिमा है कि चरण कमल कामधेनु सकल कामना सुदन दर्शय दृग होत चैन आपदा भगावे। जिस प्रकार से कामधेनु गैया व्यक्ति के सारे मनोरथ सिद्ध करती है, इसी प्रकार से बिहारी जी महाराज के चरण कमलों का दर्शन करने मात्र से मानव की जो भी मन में जिज्ञासा होती है, जो भी इच्छा होती है, वह पूर्ण हो जाती है। अक्षय तीज के पावन पर्व पर हमारे बांके बिहारी जी महाराज को शीतल भोग लगाए जाते हैं। शीतल भोग जैसे गर्मी का, ग्रीष्म का समय सत्तू का भोग बिहारी जी को लगाया जाता है, ठाकुर जी को ठंडाई का भोग लगाया जाता है एवं बांके बिहारी लाल के श्री अंग पर साल में एक दिन अक्षय तीज के पर्व पर चंदन का लेप किया जाता है। और तो और बांके बिहारी लाल अक्षय तीज के पावन पर्व पर ही पायलों को अपने चरणों में धारण करते हैं। ये अक्षय तीज के दिन श्रद्धालुओं को क्या नया करना चाहिए, दान पुण्य ऐसा कुछ, वो क्या महत्व है उसका? देखो, अक्षय तीज नाम से ही मालूम पड़ रहा है अक्षय। आज के दिन किया हुआ जो भी दान पुण्य है उसका कभी क्षय नहीं होता। अर्थात श्रद्धालुओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार जल शरबत प्याऊ लगानी चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद वितरण का आयोजन करना चाहिए और जिसकी जैसी सामर्थ्य भैया उसको वैसी सेवा करनी चाहिए। अब किसी की सामर्थ्य कोई सेवा करने की नहीं है तो उसको ब्रजमंडल में आकर के वृंदावन की परिक्रमा लगानी चाहिए। जय हो। अक्षय तृतीया पर्व पर बिहारी जी मंदिर से, वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।